आपके समान इस दुनिया में कौन सुंदर हो सकता है, आपके समान इस दुनिया में कौन सखा हो सकता है, और आपके समान इस दुनिया में कौन ड्राइवर हो सकता है। और कन्हैया, पांडव कभी जीतते नहीं और कौरवों की कभी हार नहीं होती। एक कारण था कि आप अर्जुन के रथ पर आगे बैठकर रथ चलाते हो, तो सबसे आगे अर्जुन का रथ रहता था। तो सामने से जब पांडव लड़ने आते थे कौरव, तो पांडवों में आपका रथ आगे था और सामने से कौरव आते थे। तो जैसे कौरव सेना का सैनिक बाण चलाता था और तुम उसको देखकर मुस्कुरा देते थे, तो वो आपके रूप में इतना डूब जाता था कि बाण लक्ष्य विहीन हो जाता था, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट ऐसी है। मानो आपने अस्त्र शस्त्र धारण नहीं किया, लेकिन आपने मुस्कुरा मुस्कुरा करके कौरव सेना के सैनिकों की आयु खींच ली, आयु हरण कर ली। भीष्म दादा कहते, कन्हैया अब मैं जाना चाहता हूं। बहुत आपने प्रतीक्षा की। तब श्री कृष्ण ने एक प्रश्न किया कि आप जा रहे हो तो एक बात बताओ, हमारे प्रति इतना प्रेम था, पांडवों के प्रति इतना प्रेम था, तो फिर तुम पांडवों के विपरीत लड़ाई क्यों लड़े? अरे प्रेम था तो साथ में लड़ाई लड़ते। भीष्म दादा ने कहा, कृष्ण एक राज था, मैं यह निश्चय जानता था कि विजय पांडवों के पक्ष में है, लेकिन कौरव सेना से मिलकर के मैंने युद्ध इसलिए किया कि अगर पांडवों के पक्ष में मिलकर लड़ाई लड़ते तो सबसे आगे तो अर्जुन का रथ होता, उसके पीछे कहीं मेरा रथ होता, तो हर समय आपकी पीठ देखने को मिलती। और कौरव सेना से मिलकर के लड़ाई की तो आमने सामने तुम्हारा मुख कमल दर्शन करने को मिलता था, तो तुम्हारा मुख देखने के लिए मैंने तुम्हारे विरोध में लड़ाई लड़ी। ऐसे भगवान की स्तुति करते हुए भीष्म दादा सुधाम गमन गए। देवताओं ने जय जयकार की, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री द्वारिकाधीश की जय, भीष्म पितामह महाराज की जय। भीष्म दादा का सुधाम गमन, भगवान के निज धाम गए। सूत जी कहते, हे शौनकादिक ऋषि, दूसरे दिन भगवान पांडवों से विदा होकर द्वारिकापुरी आए, जहां भगवान की 16,108 पत्नियों ने भगवान का आदर किया, सम्मान किया। सूत जी कहते, हे शौनकादिक ऋषि, धर्मराज राजा तो बने, लेकिन धर्मराज के मन में एक बात आती है कि जिस उदर को, गर्भ को भगवान ने सुरक्षित किया, उस गर्भ से कैसी संतान जन्म लेगी। रात दिन यही सोचते हैं। नवा मास लगा तो जिस गर्भ की रक्षा द्वारिकाधीश ने की, आज देवी उत्तरा ने सुंदर शिशु को जन्म दिया। ब्राह्मणों ने नामकरण किया और नाम रखा परीक्षित। हे शौनकादिक ऋषि, यह वही बालक है जो भागवत का प्रधान श्रोता बना। महाराज परीक्षित जिसकी गोद में जाते हैं तो टुकटुकी लगाकर उसका मुख देखते हैं। जिसने मां के गर्भ में मुझे दर्शन दी, वो कहां है, वो कहां है, उसको खोजते हैं। तो नाम पड़ा विष्णुराज। जब परीक्षित बड़े हुए तो ब्राह्मणों ने धर्मराज को कहा कि तुम्हारा पौत्र संत महात्माओं की सेवा करने वाला, धर्म व्रत पर चलने वाला, आपके पद चिन्हों का अनुसरण करने वाला, आपकी संपत्ति की रक्षा करने वाला है, तुम्हारा उत्तराधिकारी होगा। तो परीक्षित महाराज युवान है, युवराज है, नगर में रहते हैं और अपने बाबा दादा से ज्ञान लेते हैं।
हर कोई अपने पौत्र को शिक्षा देता है, ऐसे व्यापार में उसको दक्ष करता, जो कार्य होता है उसमें उसको आगे बढ़ाता है। तो धर्मराज भी अपने पौत्र परीक्षित को नाना प्रकार की शिक्षाएं, नाना प्रकार के धर्म पालन के व्रत बताते हैं। और समय बीता तो धर्मराज को भगवान श्री कृष्ण की याद आई। तो श्री कृष्ण की याद आई तो अर्जुन को कहा कि द्वारिकाधीश का समाचार लेकर के आओ। अर्जुन द्वारिका आए, तब तक भगवान अपनी लीला को संवरण करके सुधाम गमन चले गए। अर्जुन ने आकर के कहा, धर्मराज मैं बलहीन हो गया, भील लोगों ने मुझसे गोपियां छीन ली, समय का चक्र देखो, वही मैं अर्जुन और वही गांडीव धनुष, लेकिन भगवान कृष्ण के अभाव में आज मैं निस्तेज हो गया, निष्क्रिय हो गया, निष्प्राण हो गया। भगवान नहीं थे तो भीलों ने गोपियों को छीन लिया। अर्जुन ने जब भगवान के सुधाम गमन जाने की बात कही तो आश्चर्यचकित होकर धर्मराज ने राज सिंहासन छोड़ दिया और धर्मराज ने अपने पौत्र परीक्षित को राज सिंहासन पर बिठाया, तिलक किया, मुकुट पहनाया, माला पहनाई, अस्त्र शस्त्र, कोष, कारागार, बंदीजन, घोड़े, हाथी, सेना सब दान कर दिया। आज से तुम हस्तिनापुर के राजा हो। और पांचों पांडव भगवान को पाने के लिए स्वर्गारोहण करते हैं। सूत जी कहते, सवनकादिक ऋषि चलते समय धर्मराज ने परीक्षित को कहा, महाराज हस्तिनापुर के आप राजा हैं, तो राजा का प्रथम कर्तव्य होता है कि उसके राज्य में आने वाला संत आचार्य कभी दुखी न हो, अपने हाथों से महात्माओं की सेवा करना। इतना कहकर पांचों भाइयों ने स्वर्गारोहण किया। महाराज परीक्षित अपने पूर्वजों के पद चिन्हों का अन्वेषण करते हैं। एक बार रात्रि भ्रमण किया, जहां कलिकाल को बंदी बनाकर महाराज परीक्षित ने उसे 4 स्थान दिए रहने के, जहां मदिरा का पान हो, जहां जुआ खेला जाए, जहां स्त्रियों का अपमान हो, जहां हिंसाएं हो, वहां पर तू रह जा। कलिकाल ने कहा, महाराज कोई एक सुंदर स्थान दे दो। तब महाराज परीक्षित ने 5वां स्थान स्वर्ण दिया। स्वर्ण पवित्र है, भगवान का भी वास है और कलयुग का वास है। तो किसी ने कहा कि 1 नंबर का जो सोना है उसमें भगवान रहते हैं, 2 नंबर के सोने में कलयुग रहता है। तीसरे ने कहा कि 1 नंबर की कमाई करने वाला कभी सोना पहन ही नहीं सकता। तो क्या करना चाहिए? बोले चाहे कमाई 1 नंबर की हो चाहे 2 नंबर की हो, एक शर्त है, तुलसीदास जी की शर्त है, तुम ही निवेदित भोजन करई, प्रभु प्रसाद पट भूषण। आपके घर में नया आभूषण आए, नया वस्त्र आए, तो पहले भगवान के चरणों में स्पर्श करा दो, प्रसाद बन जाएगा और वह आभूषण, वह वस्त्र दोष मुक्त हो जाएगा। फिर तुम उसे प्रसाद समझकर धारण करो तो कोई दोष नहीं रहते। ऐसे कलयुग को स्थान दिया। सूत जी कहते, सवनकादिक ऋषि महाराज परीक्षित एक बार मृगया करने चल पड़े। एकदा धनुर्धम में विचरयन मृगया बने, मृगाननुगता श्रांता क्षुदितस त्रसितो भ्रसा। एक बार राजा शिकार करने के लिए चला। शिकार करते करते राजा श्रमित हो गया। राजा को कहीं पर जल नहीं मिला और शिकार भी नहीं मिली। तो प्यास के कारण अपने गले को शांत करने के लिए राजा परीक्षित घोड़े के सहित महात्मा समीक के आश्रम में पधारे, जहां महात्मा समीक समाधि लगाए भगवान का ध्यान कर रहे थे।
राजा परीक्षित ने आवाज दी, है कोई आश्रम में, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दे दो, पानी दे दो, प्यास लगी। महात्मा समीक तो ध्यान लगाए बैठे थे। राजा की मति पर कलयुग आकर के बैठ गया। राजा को लगा कोई न कोई तो जरूर होगा आश्रम में, तो रथ घोड़ा घुमाया। तो एक कोने में देखा महात्मा समीक समाधि लगाए बैठे हुए। राजा ने आवाज दी, महात्मन मुझे जल दे दो, जल दे दो। महात्मा तो समाधि में डूबे थे, कोई आवाज नहीं आई। तो राजा ने कहा महात्मा नकली है, हमें पानी न पिलाना पड़े इसलिए महात्मा ने आंख बंद की है। चलो परीक्षा ले लें, असली महात्मा है कि नकली। तो राजा परीक्षित ने तरकस से बाण निकाला और एक मृत सर्प को उठाया और महात्मा के गले में पहना दिया। महात्मा की तो असली समाधि थी, बैठे रहे, गले में सर्प की माला पड़ी, फिर भी समाधि में डूबे हुए। राजा के होश उड़ गए, तो महात्मा असली है, हमने भूल कर दी, हम तो नकली समझ बैठे। महात्मा को पहचानने के लिए नेत्र होने चाहिए, नहीं तो ज्ञान इनाम अग्रगण्यम श्री हनुमंत लाल जी भी काल नेमी को नहीं पहचान पाए। असली महात्मा बैठे कि असली महात्मा है, और राजा परीक्षित ने असली महात्मा को नकली मान लिया। तो महात्मा की पहचान के लिए सत्संग और गुरु कृपा चाहिए। जब महात्मा समीक के पुत्र श्रृंगी ने सुना कि हमारे पुत्र ने राजा के गले में मृत सर्प डाला, तो श्राप दिया समीक ने, इति लंघित मर्यादा तक्षका सप्तमेहनी दक्षति सकुलंगारम चोदितो में तदद्रोहम। जिस राजा ने मर्यादा के उल्लंघन किया हो उसे आज के 7वें दिन तक्षक दंश करेगा, ऐसा श्राप दिया। तो महाराज समीक ने जब सुना कि मेरे पुत्र ने श्राप दिया, तो व्याकुल होकर के ब्रह्मचारी से कहा, जाओ राजा परीक्षित को कह देना कि मेरे पुत्र ने श्राप दिया। ब्रह्मचारी दौड़ के आए, दूर खड़े होकर के राजा को कहा, महाराज क्षमा करना, मैं महात्मा समीक का ब्रह्मचारी हूं, समीक के गले में आपने सर्प पहनाया। तो महाराज समीक के पुत्र श्रृंगी ने तुम्हें श्राप दिया है कि आज के 7वें दिन तक्षक दंश करेगा। और भाग खड़े हुए ब्रह्मचारी मृत्यु का समाचार सुना रहे हैं। राजा ने पकड़ लिया, कहा भागिए मत महाराज, आप मुझे प्राण दंड देंगे क्योंकि मैंने तुम्हें मृत्यु का समाचार सुनाया। राजा ने गले से मुक्तामणियों का हार निकाला और ब्रह्मचारी को पहना दिया। महाराज आज तो महात्मा ने कृपा की है, मुझे श्राप नहीं दिया। इस दुनिया में किसी को नहीं मालूम कि कल कौन जीवित रहेगा, कोई प्रमाण पत्र है, लेकिन राजा परीक्षित कहते हैं मुझे प्रमाण पत्र है कि 7 दिन तक काल भी मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। 7 दिन के लिए मैं अमर हो चुका हूं। किसी को पता नहीं कि कल कौन देखेगा, लेकिन महात्मा की कृपा से, संत की कृपा से 7 दिन के लिए मैं अमर हो चुका हूं। राजा ने गृह त्यागा और अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य सिंहासन देकर गंगा के किनारे सुकृता लाए बैठे हैं कि कोई मृत्यु से पार जाने के लिए मुझे कथा सुना दे। उसी समय सुखदेव जी भागवत संगीता को लेकर गंगा के किनारे पधारे और सुखदेव जी को आता देख राजा परीक्षित खड़े हुए, उनके साथ सूत आदि ऋषि खड़े हुए, प्रणाम किया, आसन पर बिठाया। सूत जी कहते हैं सौनकादिक ऋषि ऐसे आज सुख परीक्षित का मिलन हुआ, प्रधान वक्ता और प्रधान श्रोता दोनों आज मिल गए। सदगुरु को समझकर प्रणाम किया, नमन किया, आप मेरे गुरु हैं, कृपा करके बताएं मृत्यु से पार जाने के लिए क्या करना चाहिए। सुखदेव और परीक्षित संवाद यहीं से प्रारंभ हुआ। एक बार प्रेम से बोले सुखदेव जी भगवान की। आप लोग थोड़ा जयकारा जोर से लगाओ। व्रत कल था एकादशी, हम जयकारा बुलाते, आप लोग हैं कर देते। जयकारा तो जोर से बोलो।
महादेव का दरबार है, उनके कानों में आवाज तो जाए। बोलो सुखदेव जी भगवान की जय, परीक्षित महाराज की जय। सुख परीक्षित संवाद हुआ। हम आप भी इसी प्रसंग को प्रणाम करेंगे। कल पुनः सुख परीक्षित संवाद के माध्यम से सती चरित्र, कपिल देव देवहूति संवाद, ध्रुव चरित्र की पावन कथा आप हम सब श्रवण करेंगे। आइए आज के प्रसंग को यहीं पर विश्राम करें।